नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस पे। मैं और मेरी टीम केवल लोन से संबंधित कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, नोटिस हो, बिल कराना हो, जो भी होता है, हमारी टीम केवल लोन से संबंधित समस्याओं का ही समाधान करते हैं, केवल लोन से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है राइट ऑफ के बारे में। ये राइट ऑफ होता क्या है? आपके सिविल पे बहुत सारे लोगों के सिविल पे राइट ऑफ शो कर रहा है, बहुत सारे क्लाइंटों का फोन आया, सर ये राइट ऑफ क्या होता है? तो मैंने सोचा पूरी विश्लेषण ही कर देते हैं राइट ऑफ के बारे में, ताकि आपके डाउट ही क्लियर हो जाए ये राइट ऑफ होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे राइट ऑफ कहां कैसे, राइट ऑफ का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला काम, यदि आप लोन लेते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं, नहीं दे पाते हैं, किसी विषम परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, नहीं दे पाते हैं, तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस मतलब होता है आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, तो सबसे पहला काम है कंपनी को आप अवगत करा दीजिए कि किस विषम परिस्थिति, क्या कारण है, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा किस लिए हुआ, उसका एक लीगल प्रायर नोटिस मजबूत ड्राफ्ट बना के 8 से 10 पेज का ड्राफ्ट बना करके कंपनी को भेज देना है। और ये काम जो भी करिए रजिस्टर्ड डाक से भेजिएगा, और ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और एडवोकेट के लेटर हेड से जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने ही ड्राफ्ट बनाया, अपने ही भेज दिया। आपके ड्राफ्ट बनाने में और एडवोकेट के ड्राफ्ट बनाने में उसमें अंतर है। एडवोकेट अगर कोई ड्राफ्ट बनाएगा वो लीगल प्रायर नोटिस माना जाएगा, और उस लीगल प्रायर नोटिस को अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से गया है तो इसको कंपनियों को रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो एडवोकेट की नोटिस एडवोकेट के लेटर हेड पे गया होगा, एडवोकेट का नाम होगा, स्टैंप होगा, मोबाइल नंबर होगा, चेंबर नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। और उसके साथ साथ कंपनी को स्पीड पोस्ट से आए तो डिलीवरी रिपोर्ट होती है, डिलीवर्ड होता है, तो पता चल जाता है कि हाँ मैंने जो नोटिस दिया कंपनी को रिसीव हो गया। तो ये काम करना है, सबसे पहले आपको करना है। किसी भी कारणवश आपको अगर लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, कभी भी आपको सबसे पहला काम कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल प्रायर नोटिस जरूर दें। उसके बाद देखिए होता क्या है, राइट ऑफ कैसे होता है। अगर किसी विषम परिस्थिति आ गई, जैसे आपकी मल्टीपल, आपने एक लोन लिया, एक लोन नहीं चुका पाया, उसके लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन, चौथा लोन, पांचवा लोन, मल्टीपल लोन लेते चले गए। मल्टीपल लोन लेने के बाद किसी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, जैसे व्यापार में घाटा हो गया, जॉब लॉस हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो गई, या फिर कोई ऐसी पारिवारिक समस्या हो गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई अब नहीं पे कर पा रहे हैं, तो मल्टीपल लोन में ट्रैप में आप फंस जाएंगे। एक आपको सिविल को बचाने के लिए, बहुत सारे लोग अपने सिविल को बचाने के लिए एक लोन के लिए दूसरा ले रहे हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-10 लोन ले रहे हैं, और पता चल रहा है आपकी इनकम कम हो गई और ईएमआई ज्यादा हो गई, तो आपको डिफॉल्ट होने से तय है। डिफॉल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम ही कम है और आपकी ईएमआई, आपके इनकम से ज्यादा आपकी ईएमआई हो गई है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि आपकी इनकम कम है और आपकी लोन की ईएमआई बहुत ज्यादा है, तो डिफॉल्ट होना तय है। आपको डिफॉल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इनकम ही नहीं हो रही। उसके बाद शुरू हो जाता है सिलसिला। डिफॉल्ट हुए, फोन, पहला तो कंपनी आपको करने क्या लगेगी, फोन करने। एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, फोन कॉल चालू हो गए। मल्टीपल कॉल, एक कॉल आ रहा है, दूसरा कॉल, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए आपके ऊपर मल्टीपल कॉल करते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है फोन का जवाब देने की। एक दिन में 50-50 कॉल करते हैं, क्या आप 50 कॉल का जवाब दे सकते हैं? आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं, यही काम करना चाहते हैं, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहते हैं। इतने कॉल आएंगे, इतने कॉल आएंगे कि आप मेंटली डिस्टर्ब होकर के उनका चुकाने के लिए दूसरा कुछ विकल्प खोजेंगे, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, इसीलिए मल्टीपल लोन के ट्रैप में आप फंसते चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आपके अकाउंट को एनपीए में डाल देंगे। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपके पैसे से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उसको एनपीए की श्रेणी में डाल देते हैं। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपके बैंक आपको जो लोन दिया है बैंक के लिए वो एसेट है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने आपके एसेट जो उसका पैसा है अब उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको पैसे कमा के नहीं दे रहा है, जो लोन की ईएमआई आ रही है वहां से आपको उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उसको डाल देते हैं। 92 डेज के बाद वो एनपीए की श्रेणी में डाल सकते हैं। उसके बाद कंपनी आपको नोटिस पे नोटिस का बौछार कर देंगे, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, हर संभव कोशिश कर लेती है।
उसके बाद 9 से 10 महीने बीत जाते हैं, ऐसे करते नोटिसों का जवाब देते हैं। आप भी नोटिस आया, नोटिस का रिप्लाई किया, रिकॉल नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया, उसका रिप्लाई किया, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उसका ऑब्जेक्शन किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला लगाते हुए उसको खारिज करा। तो ये सब प्रक्रिया करते करते 9 से 10 महीने बीत जाते हैं। 9 से 10 महीने के बाद कंपनियां क्या करती है, राइट ऑफ का मतलब समझ लीजिए। अब शुरू होता है राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब आपके जो सिविल पे शो होता है राइट ऑफ, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि लोन माफ हो गया। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ नहीं हो गया। पहला काम क्या है, राइट ऑफ का मतलब होता है, मैं बार बार आपको कह दिया, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो नोटिस है, जो प्रायर नोटिस है, तो उसका प्रक्रिया है, उसको करना ही पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि नोटिस आ रही है, नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा। और पैसे हैं तो दे दीजिए, नहीं है तो कुछ है या थोड़े बहुत है तो सेटलमेंट ही करके दे दीजिए, लेकिन अगर हो सकता है तो सेटलमेंट करके उसको क्लोज कर लीजिए। अब आते हैं राइट ऑफ। 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, एनपीए तक हो गया। एनपीए के 9 से 10 महीने बीत गए, आपने बैंक ने हर संभव कोशिश किया, लेकिन उन्हें पता चल गया, रिकवरी एजेंट भेज दिया, नोटिस भेज दिया, रिकॉल डिमांड हर संभव कोशिश करने के बाद उन्हें लगा कि अब यह पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। तब वो बैंक और एनबीएफसी अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं और किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। राइट ऑफ का मतलब बैंक की नजर में आपके पैसे को मरा हुआ मान लिया जाता है कि हर संभव कोशिश करने के बाद यह लोन की ईएमआई और लोन का जो लोन अमाउंट है नहीं रिकवर हो पाया, तो उसको राइट ऑफ की श्रेणी में डाल देते हैं, माने अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से उसको डिलीट कर देते हैं या किसी थर्ड पार्टी को औने पौने दाम पे बेच देते हैं। तो ये होता है राइट ऑफ। तो राइट ऑफ का मतलब होता है, अच्छा राइट ऑफ का मतलब ये नहीं लोन माफ हो गया। राइट ऑफ के बाद कंपनियां जो थर्ड पार्टी को बेचे वो रिकवरी का प्रोसेस जो भी होता है वो करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि राइट ऑफ मतलब माफ हुआ। राइट ऑफ का मतलब है कि राइट ऑफ होने के बाद कंपनियां सेटलमेंट पे आ जाती हैं कि भाई हर संभव कोशिश कर लिया, यहां पे लोन की ईएमआई नहीं दे पाएगा, ये जेन्युइन डिफॉल्टर है, इन्होंने प्रायर नोटिस दिया, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिसों का जवाब दिया, नहीं दे पा रहा है, अब उसके सामने सेटलमेंट का ऑफर आएगा। तो राइट ऑफ होने के बाद सेटलमेंट का ऑफर आता है, सेटलमेंट हो जाता है, लोक अदालत लगती है, लोक अदालत में सेटलमेंट हो जाता है, या फिर आपको सेटलमेंट लेटर ऑफर करते हैं, सेटलमेंट करा देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। क्योंकि अच्छा हाँ, क्यों करती है राइट ऑफ, कंपनियों को क्या फायदा होता है राइट ऑफ करने में, ऐसा क्यों करती है? तो देखिए सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। होता है ना कि आपने कंपनियां राइट ऑफ क्यों कर दे रही है, उनको क्या जरूरत है राइट ऑफ करने की, ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होता है? तो सभी बैंक और एनबीएफसी आज के डेट में सब शेयर मार्केट में लिस्ट है। तो शेयर मार्केट में लिस्ट है, तो अगर शेयर मार्केट में किसी बैंक एनबीएफसी का एनपीए ज्यादा हो, सब कुछ ऑनलाइन है, सबका सब कुछ पता है कि किस बैंक का, किस एनबीएफसी का कितना एनपीए है, ऑनलाइन का जमाना है, तो सब कुछ सबको पता है। तो अगर जिस बैंक एनबीएफसी का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उसके शेयर प्राइस होंगे वो गिरने लगेंगे। जो 100 रुपए का शेयर है वो धड़ाम से नीचे आने लगेगा अगर एनपीए बढ़ेगा। एनपीए बढ़ने पे क्या होता है कि थोड़ी सी अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि कुछ लोग अपने एफडी निकालने लगते हैं, आरडी जो बैंकिंग का आरटीजीएस वगैरह जो भी करना होता है उससे कम करना चाहते हैं, उससे बचते हैं, अपनी बैंक एफडी वगैरह को निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ने पे, अभी कुछ समय पहले लक्ष्मी विलास बैंक के 26% एनपीए हो गया था, बैंक को ही बंद करना पड़ा, ताला लग गया। तो इसलिए कंपनियां अपने एनपीए को बहुत ज्यादा नहीं शो करना चाहती, बहुत ज्यादा नहीं दिखाना चाहती, बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए वो अपने लेजर से डिलीट कर देती है, पैसे को मरा हुआ मान करके राइट ऑफ की श्रेणी में डाल देते हैं और सिविल पे राइट ऑफ शो हो जाता है। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, थोड़े बहुत है, कम है तो सेटलमेंट ही करके दे दीजिए। सेटलमेंट आपका राइट्स नहीं है, लेकिन कंपनियां सेटलमेंट पे आती है, सेटलमेंट कर सकती है। पैसे है तो इनके पैसे दे दीजिए। और सबसे पहला काम, अगर आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहला कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के लेटर हेड पे, ये देना मत भूलिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने आज लीगल प्रायर नोटिस नहीं दिया तो उनको नुकसान हो रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आपने, आरबीआई की गाइडलाइन है, आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा किस कारण आपने लोन की ईएमआई नहीं दे रहे हैं? इसलिए आपको इन्फॉर्म करना, बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बताते हैं इसका मतलब आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आएंगे।
आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी कि लोन ईएमआई नहीं दे रहा है, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। जेन्युइन डिफॉल्टर है तो आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। और उसके बाद कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप आगे कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।